तो दोस्तों नार्कोस का चौथा सीजन जिसका नाम है नार्कोस मैक्सिको नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी की एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही कुछ स्पॉयलर्स के साथ इसका एक छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा बुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जहां पर पिछले 3 सीजन्स के अंदर कोलंबिया के अंदर इनलीगल ड्रग स्मगलिंग को दिखाया गया था, तो वहीं चौथा पार्ट इससे अलग मैक्सिको के अंदर दिखाया गया है और सीरीज की कहानी को ग्वाडालारा रीजन के ग्वाडालारा कार्टेल के आसपास ही बुना गया है। सीरीज शुरू होती है सिनालोआ से, जहां पर सिनालोआ की सरकार वीड के इनलीगल धंधे पर पाबंदी कस रही होती है। वहीं के एक ड्रग डीलर पेट्रो एवेरिस के एक आदमी फिलिक्स उन्हें सलाह देते हैं कि वे ग्वाडालारा जाएं और वहां पर बिजनेस करें, क्योंकि वहां की सरकार करप्ट है, तो वहां पर वे आराम से बिजनेस कर सकते हैं। पेट्रो की बात काफ़ी अच्छी लगती है और वो वहाँ के काम का पूरा जिम्मा फिलिक्स को ही दे देते हैं। अब फिलिक्स वहाँ पर जाते तो हैं, लेकिन नारंजी ब्रदर्स वहाँ पर पहले से काम कर रहे होते हैं। फिलिक्स उनसे बात करते हैं और वो चाहते हैं कि वे सब आपस में मिलकर काम करें। अब नारंजी ब्रदर्स इससे मानते नहीं हैं और फिर होती है मारधाड़। इसके बाद ग्वाडालारा के अंदर फिलिक्स जबरन अपनी जगह बना लेते हैं। ग्वाडालारा की मेन बात ये होती है कि वहाँ के ड्रग डीलर्स के अंदर कोई भी यूनिटी नहीं होती है। सबके अलग अलग एरियाज बने हुए हैं और वो उन्हीं एरियाज के अंदर काम करते हैं। अगर कोई जबरन एक दूसरे के एरिया के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो फिर अंजाम बुरा ही होता है। अब फिलिक्स से चाहते हैं कि सभी ड्रग डीलर्स एक साथ आएँ और एक साथ ही काम करें ताकि मुनाफा काफ़ी ज़्यादा हो। किसी तरीके से वे सबको मना भी लेते हैं और अपने बिजनेस को आराम से आगे की ओर बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन फिर एंट्री होती है DEA के एजेंट कीकी की। अरे रुकिए, ये वाला कीकी नहीं, ये वाला कीकी। अब दोस्तों कीकी तो आया होते हैं ग्वाडालारा कार्टेल को बर्बाद करने के लिए, लेकिन क्या वो अपने मकसद में कामयाब रहते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए या तो आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी या फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि आगे मैं ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वेब सीरीज का एंड कितना बुरा होगा ये चीज़ आपको उस समय गैस कर लेनी चाहिए थी, जब नरेटर शुरुआत में कहते हैं कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा नहीं होता है। नार्कोस के तीनों पार्ट जहाँ पर एक अच्छे नोट पर ख़त्म हुए थे, तो वहीं चौथे का एंड काफ़ी सैड था। एजेंट कीकी को फिलिक्स के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरा टॉर्चर करते हैं। साथ ही वे एक डॉक्टर को भी रखते हैं ताकि वो ये चेक करते रहे कि वो मरे तो नहीं है, और उनके टॉर्चर का ये आलम था कि जब तक वे मरे नहीं तब तक उन्हें टॉर्चर किया गया। अब यहाँ पर पहला सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें इतना टॉर्चर क्यों किया गया था। तो दोस्तों शायद मेरे हिसाब से फिलिक्स के मन में ये डाउट था कि उनका कोई ना कोई आदमी कीकी से मिला हुआ है, तो शायद उसी के नाम को उगलाने के लिए उन्हें इतना टॉर्चर किया गया था। अब दोस्तों इस सीरीज को लेकर दूसरा बड़ा सवाल ये था कि इस पूरी सीरीज के नरेटर कौन है। अभी तक इन सीरीज को DEA के वही एजेंट नरेट करते आए हैं जो कि उस सीरीज के अंदर इन्वॉल्व थे, जैसे कि सीजन 1 और 2 के अंदर मर्फी और सीजन 3 के अंदर पेड्रो पास्कल। लेकिन इस सीजन का नरेशन कीकी ने नहीं किया है, क्योंकि अपनी कहानी को सुनाने के लिए वे जिंदा ही नहीं बचे थे। फिर दोस्तों इस सीजन का नरेशन आखिर किया किसने है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस सीरीज के नरेटर का हिंट इस सीजन के लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन के अंदर मिलता है। वहाँ पर एक ऑफिसर गाड़ी से उतरता है, ड्रग्स डीलर की लिस्ट निकालता है और उन नामों को याद करके कागज़ को जलाने को कहता है। आई एम डैम श्योर कि अगले सीजन में यही एजेंट हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही इस सीजन के साथ साथ ही अगले सीजन का नरेशन भी यही करेंगे। दोस्तों इस सीजन की टाइमलाइन 1980 के आसपास की है, यानी कि सीजन 4 का जो इंसिडेंस है वो पहले हुआ और बाकी 3 सीजन्स इसके बाद। इसी कारण से अगर आपने पहले के सीजन नहीं देखे हैं तब भी आपको ये सीजन देखने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे और इससे कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों नार्कोस का सीजन अपने पिछले 3 सीजन से काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी कीकी और इस सीजन की कहानी का हल्का सा इंट्रो हमें नार्कोस के पहले सीजन के तीसरे एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिला था। पेनिया जिस कीकी की बात कर रहा था वो था कीकी कैमरेना, एक DEA एजेंट जिसने मेक्सिको की ग्वादालारा कार्टेल को पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ा और बहुत टॉर्चर किया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें एक क्रॉस ओवर भी देखने को मिलता है। एपिसोड नंबर 5 के अंदर हमें पाब्लो एस्कोबार और केली ब्रदर्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर फिलिक्स इनसे मिलता है और कोकीन के धंधे की बात करता है। अब दोस्तों इस सीरीज के खत्म होने के बाद आपके मन के अंदर एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर फिलिक्स अपने भाई रफाया को मारता क्यों नहीं है, क्योंकि सब कुछ तबाह करने के अंदर रफाया का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दोस्तों पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि फिलिक्स को ऐसा लग रहा है कि रफाया उनके लिए एक तुरुप का इक्का है और उसे वे उस टाइम यूज करेंगे जब उनकी खुद की जान पर बनाएगी। दोस्तों बेसिकली ये सीजन केवल 2 कैरेक्टर्स के आसपास ही घूमता है, जो कि फिलिक्स और कीकी, और दोनों की एक्टिंग मुझे काफ़ी शानदार लगी, काफ़ी बढ़िया लगी।
किकी के रोल में माइकल पेना ने काफी अच्छा काम किया है। इससे पहले मैंने इन्हें एंटमैन के अंदर कॉमेडी रोल करते हुए देखा था और यहाँ पर इन्हें देखकर मैं काफी सरप्राइज हुआ। इसके अलावा फिलिक्स के रोल के अंदर डिगो लूना ने काफी शानदार काम किया है। मोस्टली टाइम वे काफी शांत दिखते हैं और ऐसा लगता है कि इनके पास कोई ताकत है ही नहीं, लेकिन एंड के एपिसोड्स के अंदर उनकी हमें जिस तरीके से चतुराई देखने को मिलती है उसे देखकर आप खुद बोलेंगे कि यार बंदा काफी स्मार्ट निकला। सीजन का इंट्रो म्यूजिक और पूरी सीरीज का बीजीएम मुझे काफी अच्छा लगा। हालांकि पिछले 3 सीजन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्शन थोड़ा कम है लेकिन काफ़ी ब्रूटल है। उस टाइम सरकार कितनी करप्ट थी, ड्रग्स डीलर्स को ऑफिसर्स से किस तरीके से प्रोटेक्ट करती थी, ऑफिसर्स को किस तरीके से उनका काम करने से रोकती थी, किस तरीके से ड्रग डीलर काम करते थे, ऑपरेट करते थे, ये बात इस वेब सीरीज के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी डिटेल के अंदर बताई गई है। तो अच्छे नरेशन, अच्छे डायरेक्शन, अच्छी एक्टिंग के कारण से नार्कोस मैक्सिको एक मस्ट वॉच सीजन बनता है। क्राइम जॉनर की इस वेब सीरीज को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये सीजन और एपिसोड कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।